श्री कृष्ण व राधा जी का प्रेम कितना गहरा था। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे आर प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन है? रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान है तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पे ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है, बस ना हो तो हृदय में बसो किसी के डोर। दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी कैसे आरंभ हुई? गर्ग संहिता में राधा कृष्ण की एक कथा है। इस कथा के अनुसार इनकी दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थी। अपनी दूसरी मुलाकात के समय श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। वह अपने पिता नंदराय के साथ भांडीर वन से गुजर रहे थे। उस समय नंदराय जी के सामने अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। राधा जी के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा जी ने उन्हें कहा कि वे श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंदराय जी ने राधा जी के कहे अनुसार श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। राधा जी के पास जाने के बाद श्री कृष्ण ने बाल रूप त्याग दिया और किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से करवा दिया। कुछ समय राधा कृष्ण एक साथ इसी वन में रहे। फिर राधा जी ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंद जी को सौंप दिया। माना जाता है कि इसके बाद श्री कृष्ण तथा राधा जी की लौकिक मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। यह नंद गांव से 4 मील की दूरी पर बसा है। इन दोनों गांव के बीच में एक गांव है जिसे संकेत कहा जाता है। राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात के साथ साथ इसी स्थान से ही इनके प्रेम की शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा अधूरी क्यों है? राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। भगवान श्री कृष्ण और राधा माता की प्रेम कहानी प्रसिद्ध और अमर क्यों है? न समझे तो माया, समझ गए तो लीला। एक बार गोकुल में बाल कृष्ण बीमार पड़ गए।
कोई वैद्य, दवाई, जड़ी बूटी उन्हें ठीक न कर पाए। गोपियां उनसे मिलने आईं और उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने उन्हें रोने से मना किया और उनसे कहा कि अगर वो चाहे तो वो ठीक हो सकते हैं। गोपियों ने उपाय पूछा। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे चरणों से बना चरणामृत मुझे मेरी बीमारी से मुक्त कर देगा। तो गोपियां ये सुनकर अचरज में पड़ गई। उन्हें ये पाप लगा कि भगवान को अपना चरणामृत पिलाएंगे। तभी कृष्ण की प्रियतमा राधा आ गई। राधा को पता चला जबकि कृष्ण अपने रोग का क्या इलाज बता रहे हैं, तो तुरंत तैयार हो गई। श्री कृष्ण व राधा जी का प्रेम कितना गहरा था। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे आर प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान है तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पे ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था।